इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर में अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं। अकाउंट मीन्स खाता या लेजर अकाउंट। जैसे मैन्युअली हम सप्लायर या कस्टमर का हिसाब रखने के लिए अपनी खाता बुक में एक पेज लगा लेते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर में सप्लायर या कस्टमर्स के लेजर क्रिएट करेंगे, जिसमें कि उनके रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस हमें कभी देखनी हो तो हम उनकी लेजर में से देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपने खाता या अकाउंट कैसे बनाना है सॉफ्टवेयर में। इसके लिए आपने यहाँ मास्टर में आके अकाउंट पे आना है। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, खाता बनाने के लिए हमने न्यू पे क्लिक करना है। अगर हम कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं, खाता बना रहे हैं, तो यहाँ अकाउंट नेम में कस्टमर का नाम डालेंगे, या फिर कोई फर्म है आपके कस्टमर की तो फर्म के नाम से अकाउंट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम यहाँ पे कस्टमर की फर्म के नाम पे एक अकाउंट बना लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ प्रिंट नेम में वो नाम आता है जो हमने बिल में प्रिंट करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जो भी हम अकाउंट नेम में नाम देते हैं वो उठा लेता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें, मान लीजिए आप बिल में किसी और तरह से नाम इनका प्रिंट करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ डालना है, इसको हटा देंगे। मान लीजिए बिल में हमने इस तरह से इसका नाम प्रिंट करना है। आगे एंटर प्रेस करेंगे हम। यहाँ पे आके हमने सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि ये हमारा कस्टमर है या सप्लायर है, उसी हिसाब से यहाँ ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। कस्टमर का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास यहाँ ग्रुप में दो ऑप्शन दी जाती हैं। यहाँ पे आप सन्ड्री डेब्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सन्ड्री डेब्टर सिलेक्ट करोगे कस्टमर के लिए, अदरवाइज आप सिंपली कस्टमर भी सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस वजह से यहाँ पे कस्टमर नाम का एक ग्रुप भी बनाया गया है। जो भी आपके कस्टमर होंगे आप कस्टमर नाम का जो ग्रुप है इसके अंदर रख सकते हो उनको। सुरेंद्र एंटरप्राइज हमारा कस्टमर है, हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आगे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे हम। जिस टाइम आप कस्टमर का अकाउंट बना रहे होंगे उस टाइम जो भी उसकी पेमेंट वगैरह रहती है आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे 15,000 पेमेंट रहती है। यहाँ पे अगर पेमेंट हमने लेनी होती है तो यहाँ DR आता है। DR मीन्स डेबिट। अगर पेमेंट हमने देनी है इनको तो यहाँ पे CR आता है। CR मीन्स क्रेडिट। क्योंकि हम अभी कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं, कस्टमर का अकाउंट बनाते टाइम अगर हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट DR उठाता है। DR का मतलब है हमने इनसे पेमेंट लेनी है। यहाँ नीचे नोट भी दिया गया है, DR मीन्स रिसीवेबल और CR मीन्स पेएबल। अगर इन केस किसी कस्टमर को आपने पेमेंट देनी है तो यहाँ से मैन्युअली आप चेंज कर दोगे, यहाँ CR कर सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर के लिए बाय डिफॉल्ट DR रखता है, क्योंकि आमतौर पे हमने कस्टमर से पेमेंट लेनी होती है। तो आगे जाएंगे हम, यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस आ जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ सिटी डालेंगे हम, पैन कोड आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ स्टेट आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम दिल्ली ही डालेंगे, कोई स्टेट नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे आप स्टेट डालते हो, स्टेट डाल के एंटर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर स्टेट कोड उठा लेता है उसका, क्योंकि स्टेट कोड भी डालना भी जरूरी होता है। अगर आप किसी भी स्टेट का कोड देखना चाहते हो, कभी जरूरत पड़े, तो यहाँ पे साथ ही आपको साइन दिया गया है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास सभी स्टेट की लिस्ट आ जाएगी कोड के साथ। देखिए इस तरह से आपके पास लिस्ट आ जाएगी, सभी स्टेट के कोड आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो कभी जरूरत पड़े। तो अभी इसे क्लोज करेंगे हम, एंटर करेंगे, आगे जाएंगे हम। यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देंगे जो भी है। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ नीचे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी आ रहा है कि कितने कैरेक्टर का है मोबाइल नंबर।
अगर आप साथ में कोई और मोबाइल नंबर भी डालना चाहते हैं तो कॉमा लगाकर आगे आप दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम कस्टमर की ईमेल आईडी डालेंगे। अगर इन फ्यूचर आप अपने किसी कस्टमर को बिल मेल करना चाहते हो तो उसके लिए उसकी ईमेल आईडी डालनी यहाँ पे ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देंगे surendraenterprise@gmail.com। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम डालेंगे, मीन्स जो इस फर्म का मेन पर्सन है जिसके साथ हम डील करते हैं उसका नाम आ जाएगा। एंटर करेंगे। यहाँ पे हम कस्टमर की बर्थ डेट डालेंगे, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप कस्टमर के बर्थडे पे या उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे उनको SMS के थ्रू विश कर सकते हो, ताकि कस्टमर के साथ आपके गुड रिलेशन बने रहें। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम बर्थ डेट डाल देते हैं कस्टमर की। यहाँ एनिवर्सरी डेट डाल सकते हो आप। एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की बैंक डिटेल डालोगे जिसको आप चेक प्रिंट करके देना चाहते हो। मान लीजिए कि आप सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सप्लायर के बैंक की डिटेल डालनी होगी, ताकि इन फ्यूचर अगर आपने उनको चेक के थ्रू पेमेंट देनी है तो आप आसानी से उनको चेक प्रिंट करके दे सकें। तो यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, यहाँ अकाउंट नंबर, यहाँ पे चेक प्रिंटिंग नेम में आप उस पर्सन का नाम दोगे जिसकी हमने बैंक डिटेल डाली है, अकाउंट नंबर वगैरह। तो आगे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपके किसी कस्टमर के पास GST नंबर है तो यहाँ पे GST नंबर डालोगे आप। एग्जाम्पल के लिए अभी हम यहाँ पे डाल रहे हैं GST नंबर। साथ में ही यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि GST के जो कैरेक्टर होते हैं वो 15 होते हैं, इससे मिस्टेक होने के चांस नहीं रहते हैं। यहाँ पे अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 15 हो चुके हैं। 15 कैरेक्टर का GST नंबर होता है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो GST नंबर को, आप कंफर्म करना चाहते हो कि ये सही है, या फिर इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हो कि ये GST नंबर किस पर्सन का है, तो उसके लिए आपने यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे GST नंबर की पूरी डिटेल आ जाती है। ये वेरीफाई हो चुका है कि कौन से पर्सन का है, क्या एड्रेस है उसका, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी इसे क्लोज करेंगे हम। तो यहाँ पे वेरीफाई करने से आपको पता चल जाता है कि आपने जो GST नंबर है सही डाला है। दूसरा, अगर आपको कोई डुप्लीकेट GST नंबर देता है तो भी आपको पता चल जाता है कि ये जो GST नंबर है सही है या गलत है। आगे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे पार्टी टाइप क्या है कस्टमर की, सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लेता है। जैसे ही हम सिटी और स्टेट डालते हैं उससे सॉफ्टवेयर समझ लेता है कि ये पार्टी टाइप जो है वो क्या है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने विद इन स्टेट B2B पार्टी सेट कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने इस कस्टमर का GST नंबर डाल दिया है। कस्टमर जो है वो दिल्ली से है, इसलिए लोकल है, तो यहाँ पे विद इन स्टेट B2B पार्टी आ गया है। अगर मान लीजिए कस्टमर लोकल है लेकिन उसके पास GST नंबर नहीं है तो सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट विद इन स्टेट कंज्यूमर उठाता है। अगर कस्टमर जो है जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं वो आउट ऑफ स्टेट है, उसके पास GST नंबर भी है, तो आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी सेट करेगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर। अगर कस्टमर आउट ऑफ स्टेट है और उसके पास GST नंबर नहीं है तो आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर सेट कर देता है। इस तरह से जैसे ही आप GST नंबर डालते हो और सिटी एंड स्टेट मेंशन करते हो अकाउंट बनाते टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पार्टी टाइप सेलेक्ट कर लेता है सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट। तो आगे एंटर प्रेस करेंगे, हम आगे जाएंगे। यहाँ वैट नंबर आ जाता है, ओल्ड सिस्टम है, अभी ये डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कस्टमर के पास यू कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो यूनिक कार्ड नंबर उसका। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में या फिर कैंटीन्स वगैरह में कस्टमर्स को यू कार्ड दिए जाते हैं ताकि उनको लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर कर पाएं। तो यहाँ एग्जांपल के लिए यू कार्ड नंबर डाल देंगे हम। यहाँ पैन कार्ड आ जाएगा। पैन कार्ड नंबर जो होता है 10 नंबर का होता है। अभी हमें CST नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाएंगे। ये होता है ड्रग लाइसेंस नंबर।
ये नंबर उनके लिए है जो फर्टिलाइजर का बिजनेस करते हैं, तो इसे भी हम छोड़ देते हैं अभी। अगर हम पार्टी का बैलेंस बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन को टिक लगाना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि जब हम पार्टी से पेमेंट लेते हैं तो उस पेमेंट को बिल बाय बिल एडजस्ट करना होता है। बिल बाय बिल मेनली B2B पार्टीज के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक होलसेलर किसी रिटेलर को सामान देता है और उसके साथ कंडीशन रखता है कि इसकी पेमेंट हमें 15 डेज के अंदर अंदर मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होता है कि कौन सी पेमेंट किस बिल में एडजस्ट करनी है। इसके लिए हमने बिल बाय बिल को सिलेक्ट करना है। तो जिस दिन आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम उसके कौन कौन से बिल की एंट्री की हुई है वो आप यहाँ प्लस के साइन पे आके एंट्री कर सकते हो उनकी। यहाँ पे बिल नंबर दे दोगे, एग्जांपल के लिए ये बिल नंबर दे दिया हमने। ये बिल डेट आ जाएगी, मान लीजिए ये पिछली 4 तारीख को बिल बनाया था इसका। यहाँ पे ड्यू डेट आ जाएगी, किस डेट को पेमेंट लेनी थी। कौन सी एंट्री का बिल है, सेल का सिलेक्ट करेंगे, कितने अमाउंट का था, एंटर करते हुए इसे ऐड कर देंगे। इसी तरह से कोई और बिल है बनाया हुआ इसका, वो भी हम डाल देंगे। इसे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम क्रेडिट लिमिट डालेंगे। मान लीजिए इस कस्टमर को हमने 30,000 से ज्यादा क्रेडिट सेल नहीं करनी है। आगे एंटर करेंगे। यहाँ पे बिल की लिमिट आ जाएगी कि एक बिल जो है उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज्यादा हमने उसका बिल नहीं बनाना है एक टाइम में। 1500 हमने बिल लिमिट रख दी है इसकी कि एक बिल जो है 1500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं, कस्टमर को हम सेल करते हैं, इसलिए हम क्रेडिट डेज फॉर सेल में डालेंगे 20 डेज। मीन्स इस कस्टमर को हम कितने दिन के लिए क्रेडिट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डेज डालेंगे, मान लीजिए 20 डेज के लिए। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे है क्रेडिट डेज फॉर परचेज। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे। इसमें आ जाता है कि कितने दिन के लिए हमें क्रेडिट पे दिया जाता है सामान। तो अभी हम इसे खाली छोड़ देंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे आ गया है ऑडिट अप टू। यहाँ पे ऑडिट अप टू में हम डालेंगे कि इस कस्टमर का किस डेट तक हिसाब किताब जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ सेव पे क्लिक करते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, न्यू अकाउंट हैज़ बीन एडेड। यहाँ पे ओके कर देंगे हम। अभी हमने कस्टमर का अकाउंट तो बना लिया है, तो नेक्स्ट हम सप्लायर का अकाउंट बना के देखेंगे। यहाँ अकाउंट नेम में हमने सप्लायर का नाम देना है। एंटर करते ही प्रिंट नेम में भी बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर वही नाम उठा लेता है। अगर आप इस नाम को प्रिंट में कुछ और तरह से प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसको प्रिंट करना है। एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। आरके ट्रेडर्स जो है हमारा सप्लायर है, तो सप्लायर के लिए हम सन्ड्री क्रेडिटर भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे सप्लायर भी सिलेक्ट कर लोगे। ग्रुप में 2 ऑप्शन दी गई हैं आपको, दोनों में से कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे, आगे जाएंगे। अगर कोई पेमेंट सप्लायर को देनी बाकी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो उसको। मान लीजिए 10,000 हमने देना है इसका। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहले हमने कस्टमर का अकाउंट बनाया था तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने डेबिट उठा लिया था, DR उठाया था। तो अभी हम सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली CR आ गया है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पेमेंट सप्लायर को देनी है। CR का मतलब होता है पेएबल, हमने पे करना है सप्लायर को। तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ये अपने आप डेबिट क्रेडिट कर देता है। इन केस अगर आपने चेंज करना है इसको तो मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है, लेनी है, तो DR सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पे। अगर आपने पेमेंट देनी है, पे करनी है, तो CR रखोगे। अदरवाइज सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेता है सप्लायर और कस्टमर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप सप्लायर का जैसे पहले हमने एड्रेस वगैरह फिल किया था वो सारा एड्रेस डालोगे, सिटी कौन सी है वो डाल देंगे, पैन कोड डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेट डालेंगे हम। एंटर किया। देखिए यहाँ पे भी स्टेट का नाम देते ही
ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने इसका कोड दे दिया है स्टेट का। यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा सप्लायर का, ईमेल आईडी अगर डालना चाहें डाल सकते हो आप, जैसे पहले मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है वो डालेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन मीन्स जो मेन पर्सन है इस फर्म का, जिसके साथ हम डील करते हैं, एंटर करेंगे। तो जैसे हमने कस्टमर की बर्थ डेट और एनिवर्सरी डेट डाली थी, वैसे ही आप सप्लायर की भी बर्थ डेट डाल सकते हो, एनिवर्सरी डेट डाल सकते हो विश करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर की बैंक डिटेल डालोगे। अगर आप चेक वगैरह देते हो उनको, तो चेक प्रिंट करने के लिए बैंक डिटेल डालना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए डाल देते हैं SBI। यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा, जो भी अकाउंट नंबर है वो डाल देंगे। यहाँ चेक प्रिंटिंग नेम में जिस पर्सन का हमने अकाउंट नंबर वगैरह डाला है उसका नाम दे देंगे हम, एंटर करेंगे। सप्लायर के पास GST नंबर है तो यहाँ GST नंबर डाल देंगे हम। GST नंबर डालने के बाद आप, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आप वेरीफाई भी कर सकते हो देखने के लिए कि हमने सही डाला है या नहीं, या फिर आपने GST नंबर की पूरी डिटेल देखनी है तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। एंटर करेंगे, आगे जाएंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्टी टाइप सेलेक्ट कर लिया है सॉफ्टवेयर ने। हम दिल्ली से हैं तो जो पार्टी है वो पंजाब से है। पार्टी के पास GST नंबर भी है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सॉफ्टवेयर ने यहाँ पार्टी टाइप सेलेक्ट कर दिया है ऑटोमेटिकली। पार्टी जो है वो आउट ऑफ स्टेट है, पार्टी के पास GST नंबर है, इसलिए ये आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी है। तो आगे एंटर करेंगे। बाकी ये सारी डिटेल जो भी आप फिल करना चाहें फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से हम मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टिक लगाया हमने। तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट हम डालेंगे जो सप्लायर ने हमें दी है, कितने अमाउंट तक हमें सप्लायर जो है वो क्रेडिट में स्टॉक देता है। मान लीजिए 40,000 तक हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं। यहाँ पे बिल लिमिट आ जाएगी कि हमारी एक बिल जो है उसकी क्या लिमिट है। मान लीजिए 1000 बिल लिमिट है एक बिल की। यहाँ पे क्रेडिट डेज फॉर सेल है, क्योंकि अभी हम सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं तो इसके लिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे आएंगे हम क्रेडिट डेज फॉर परचेज, मीन्स परचेज के लिए हमें कितने दिन के लिए क्रेडिट मिलता है। मान लीजिए सप्लायर से हम 15 डेज के लिए परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो यहाँ ऑडिट अप टू में भी आप डेट डाल सकते हो, जिस डेट तक आपने हिसाब किताब क्लियर किया हुआ है सप्लायर का वो डेट डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप फोटो लगाना चाहें सप्लायर की, यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हो। तो सारी ऑप्शंस को फिलअप करने के बाद आपने यहाँ सेव पे क्लिक करना है, ओके करोगे। इस तरह से हमने सप्लायर का अकाउंट भी बना लेना है। अभी हम एक अकाउंट और बना के देखेंगे एक्सपेंसेस के नाम पे। मान लीजिए T एक्सपेंसेस का हमने अकाउंट बनाना है। अकाउंट नेम में हम डालेंगे। अगर आप अलग अलग खर्चों का भी हिसाब किताब रखना चाहते हो तो इस तरह से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने T एक्सपेंसेस के नाम पे अकाउंट क्रिएट करना है, एंटर प्रेस करेंगे। तो इस अकाउंट के लिए हम ग्रुप में एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। अभी एक्सपेंसेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग के रिलेटेड होते हैं, और जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे ट्रैवलिंग चार्ज हो गए, टेलीफोन बिल हो गया, ये सारे जनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो इसलिए T एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसलिए T एक्सपेंसेस को भी हम एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया ग्रुप, एंटर प्रेस करेंगे। अभी इसको सेव कर देंगे हम, ओके करेंगे। तो एक्सपेंस के लिए आपने इस तरह से अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अभी एक अकाउंट हम ऑनर के नाम से बनाएंगे। अगर ऑनर ने अपने नाम पे अकाउंट बना के रखना है तो यहाँ अकाउंट नेम में ऑनर का नाम आएगा, एंटर करेंगे, आगे एंटर करेंगे। तो यहाँ ऑनर का अकाउंट बनाते हुए यहाँ हमने कैपिटल अकाउंट रखना है। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में जितना भी पैसा ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो आएगा।
मान लीजिए 10 लाख जो है उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे सीआर आएगा, क्रेडिट आएगा, क्योंकि जो भी बिजनेस में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है अपने ऑफिस में या फर्म में, वो फर्म या ऑफिस जो है वो उसका देनदार है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट आता है। तो ये सब डालने के बाद हम इसको बस सेव कर देंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। अभी इसे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का अकाउंट या खाता इस सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू।